नमस्कार साथियों, अभी भारत इस समय कुछ विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो तीसरा टर्न मिला है नरेंद्र मोदी जी को, उसके बाद कुछ लोगों के पौ बारह हो गए हैं, उनकी मानसिकता गलत हो गई है। और ऐसे ही लोगों में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और योगी के भयंकर टकराव में नगीना से जीत कर आए चंद्रशेखर रावण जी हैं और कुछ बहुत ही जातिवादी राजनीति का संकेत दे रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, राजनीति के गूढ़ जानकार, विशेष जानकार ओंकार जी से आज बातचीत करेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि इस 240 वाली जो है मतलब बीजेपी का क्या असर होगा, क्या देश जो है ठीक से चल पाएगा या यूपीए सरकार की तरह ही जो है ढुलमुल नीतियां पास होंगी। ओंकार सिंह जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप तो राजनीति के गहरे जानकार हैं और इस समय जो तीसरा टर्न मिला है नरेंद्र मोदी जी को, ऐसा लगता है कुछ वो मुरझाए हुए से हैं। अभी बीते दिन राहुल गांधी का जो उनकी जो आक्रामकता थी संसद में, तो क्या लग रहा है कि जो है विपक्ष तो अब कमज़ोर रहा नहीं, उल्टे सत्ता पक्ष जो है कमज़ोर हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भरोसा करना और चंद्रबाबू नायडू पर कितना उचित होगा, आप ही बताएं, ज़रा इस पर ध्यान दें। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई भी सफल लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती तब होती है जब विपक्ष सशक्त हो। विपक्ष सशक्त है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मान लेना कि सरकार नहीं चलेगी या नरेंद्र मोदी जी कमज़ोर हैं या सरासर बेईमानी होगी। आखिरकार 300 के आसपास जो एनडीए के घटक दल हैं जीत के आए हैं, कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी फैक्टर रहे हैं। ये बात दिगर है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जनता भ्रमित हो गई। अभी आपने कहा था चंद्रशेखर रावण जी की बात, मैं बता देना चाहता हूँ, चंद्रशेखर रावण जी अम्बेडकर साहब का, भीमराव अम्बेडकर साहब का मूर्ति लेकर पूरे उत्तर प्रदेश घूम रहे हैं और ओछी हरकत कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर साहब की जीवनी को शायद हमारे समाज के लोग सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं या आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, या समझने के बाद भी कहीं न कहीं जनता पूर्वाग्रह से ग्रसित हो रही है। जनता को गुमराह करने में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा। अभी चंद्रशेखर रावण का बात आप क्या जी, भीमराव अम्बेडकर साहब के पैर के धूल के बराबर नहीं है, धूल के बराबर भी नहीं है। और जो अक्सर ये जातिवादी कमेंट्स करते हैं, कभी जो है किसी और जाति के संगठन पे, कभी किसी जाति के संगठन पे, में कुछ ऐसे गुंडे तत्व और सामाजिक तत्व, क्योंकि राजनीति में बहुत चमक होती है। लोग ये समझते हैं सांसद बन जाऊंगा तो मेरी पहचान हो जाएगी और मैं सुरक्षित रह जाऊंगा। ये लोग ऐसे आदमी हैं जो जातिवाद को भुलाकर देश को, राष्ट्र को तिरंजली पर रखते हैं, राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, इन लोगों को कोई देश से लेना देना नहीं है, राष्ट्र से लेना देना नहीं है, जात से लेना देना नहीं है। कल तक ये लोग छोटी मोटी गाड़ी में घूम रहे थे, आज ओडी पर घूमेंगे, बस यही राजनीति है। ऑडी पर घूमेंगे, जाति बिल्कुल जाति और ऑडी। आपने दो बड़ी बात कह दी, लेकिन ये अखिलेश यादव जो है मतलब वो पीडीए बनाए हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, एक को वो कभी अगड़ा भी बोल देते हैं और एक को जो है आधी आबादी भी बोलते हैं। तो इसमें चंद्रशेखर रावण के लिए उन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी और उनको एक सीट भी नहीं दिया। भला हो कि भयानक टकराव हुआ योगी और अखिलेश में, जो वो सीट निकाल गए। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, चंद्रशेखर रावण जिससे कहते हैं, कभी आज़ाद लिखते हैं, पता नहीं कौन सा ये बहरूपिये हैं। हिंदुस्तान में जाति की राजनीति
का अंत तभी होगा जब लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे। आज ब्राह्मण समाज को हम सबसे जागरूक समाज कहते हैं और सबसे आगे क्यों है आपको पता है? 1000 साल पहले वो शिक्षा को अस्त्र बना लिया था। आज महत्वपूर्ण महकमे में उनकी अहमियत को आप आंक सकते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र में वो मजबूत है। और तो और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप ही किसी भी तरह के बीमार हो, किसी भी तरह की लाइलाज बीमारी से ग्रसित होंगे तो उस समय आप अच्छे डॉक्टर की तलाश करेंगे, ना कि अल्पज्ञ कम जानकार। कम जानकार की भी बात है, मौके देने की भी बात है, लोकतंत्र में मौके भी दिए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मौका चंद्रशेखर रावण जी कैसे लेंगे। एक तो जहरीले बोल बोलते हैं, ऊपर से जो है अखिलेश यादव जी उनके दलित जिस समाज से वो आते हैं उनके वोटों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। उनका ज़्यादातर वोट जो है दलित समाज का अखिलेश यादव को गया है इस बार। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति वैचारिक शून्यता की ओर जा रही है। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कोई वाद नहीं रहा, कहीं समाजवाद नहीं रहा। आप यदि आप समाजवाद से जोड़ना चाहते हैं ना, तो मुलायम सिंह जी अब जीवन पर्यंत समाजवाद को ढो पाए। अब उनके बेटा में तो ये गुण है ही नहीं। तोड़ना, जोड़ना, समाज को बिखराव लाना और सत्ता पर काबिज होना, ये उनकी नियत और नियति रही। नियत और नियति से एक सवाल उठता है यहाँ पर कि जो है अति पिछड़ी जातियाँ ज़्यादातर जो है योगी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी के साथ हैं, खास करके योगी आदित्यनाथ के साथ। तो उत्तर प्रदेश में बिना दलित वोटों के अखिलेश यादव को इतनी सीटें नहीं आती, और जब दलित अखिलेश यादव के साथ आएंगे तो इतने आग उगलने वाले चंद्रशेखर रावण का क्या होगा? मतलब क्या इनका क्या भविष्य है? चंद्रशेखर रावण का कोई भविष्य नहीं है। मैंने बताया, जिस दिन तथाकथित पिछड़ी समाज जागरूक हो जाएगी और समझ जाएगी तो ऐसे लोगों को समाज खदेड़ देगी, क्योंकि चंद्रशेखर रावण किसी भी प्रकार से डिजर्विंग पर्सनालिटी है नहीं जी। वो एक कमज़ोर व्यक्ति हैं। वो समझ रहा है कि कमजोर समाज को किस तरह से तोड़ना है। समाज को तोड़ करके जातिवाद की ढिंढोरा पीट करके अम्बेडकर साहब के नाम और तस्वीर का गलत उपयोग करके राजनीति में पैठ बनाए हैं। ये लोग ऐसे दिमक हैं, ऐसे छिपकली हैं जो दिन भर कीड़े मकोड़े खाते हैं और रात को जाके किसी महान आत्मा के तस्वीर के पीछे छिप जाते हैं। ऐसे लोग हैं। ऐसे लोगों की राजनीति में प्रासंगिकता देश के लिए, समाज के लिए दुखद है। यहाँ पर एक बात है, एक अंतिम प्रश्न है आपसे सिंह साहब, कि जो उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री हुए हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि पिछड़े और दलित समाज के वोटों से दूसरी बार सीएम बने और इतना ज़्यादा उन्होंने काम किया कि लगभग डेवलपमेंट के लगभग कगार पर उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। गुजरात को भी पछाड़ने वाला है आर्थिक प्रगति में। वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े माफिया जो है, चाहे अतीक अहमद हो या चाहे जो है मुन्ना बजरंगी हो, या अंत में आपने देखा मुख्तार अंसारी का क्या हुआ, तो ऐसे बुलडोजर बाबा का मतलब चुनाव में हारना, क्या लग रहा है उनके साथ कुछ गलत हुआ है या वो विफल रहे? देखिए, ना तो विफल हुआ है, हाँ गलत जरूर हुआ है। प्रोपेगेंडा में गलत हथकंडे का इस्तेमाल किया गया, वही रटारट फटाफट खटाखट खटाखट, ठीक है, झूठा। और 400 सीट के बाद जो है संविधान बदला जाएगा, कुछ ऐसे बाह्य समाज में जातिवाद का विद्वेष फैलाया गया। अब रावण जैसे आदमी कभी आजाद लिखते हैं, पता नहीं किस विचारधारा के आदमी है ये। गाली विचारधारा तो नहीं कहीं इनका, ये एकदम वर्स्ट है। ऐसे लोगों को तथाकथित जो भी हमारे दृष्टिकोण से, मैं सनातनी और अकॉर्डिंग टू सनातन सामवेद के अनुसार जन्मना जायते शूद्रा, प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र। गाली से कोई नेता बन सकता है क्या? नहीं, ऐसे लोगों का ठहराव देना मतलब का कि समाज हमारा पिछड़ा है, जागरूक नहीं है। इसीलिए मैं फिर कोट करना चाहूँगा, अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, जागरूक बनो, अपने आप तरक्की की रास्ता खुल जाएगी। ये लोग समाज को पीछे धकेलने वाले हैं, समाज को कुंठित करने वाले हैं, समाज में तनाव पैदा करके अपनी रोटी। मैंने कहा, ये लोग कल तक सफारी से घूम रहे थे, आज ओडी मिल जाए। क्या लग रहा है कि अब लालू जी को कॉपी करेंगे चंद्रशेखर रावण? निश्चित रूप से यह कॉपी करने का परंपरा 90 के दशक से चल रहा है और कुछ दिन तक और चलेगी। लेकिन मेरा मानना है, समाज जब जागरूक हो जाएगी, लोग सशक्त हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों की दुकानें समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, योगी आदित्यनाथ जो है अपना टर्न पूरा करेंगे और तीसरी बार सत्ता में आ पाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि एक न्यूट्रल व्यक्ति है जो सिर्फ समाज के लिए जी रहा है, देश के लिए जी रहा है। फिर मैं बताना चाहूँगा, परिवार, समाज और देश
के बाद एक धर्म भी आता है जो राष्ट्रवाद की ओर ले जाता है, राष्ट्रवाद की तरफ, राष्ट्रवाद को मजबूत करता है। क्या ये क्षणिक झटका है उनके लिए योगी जी क्षणिक के? झटका है और जनता समझ जाएगी, जनता समझ चुकी है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश में जो सीटें कम आई है वो योगी जी के खिलाफ जो कुछ षड्यंत्र हुआ है, खुद पार्टी में ही कुछ ऐसा लगता है या विपक्ष के द्वारा संविधान बदलने की बात है। संविधान बदलने की बात ये फिर कहाँ ले जा रहे हैं आप? संविधान कौन बदल सकता है? कोई नहीं बदल सकता जी। मैं उसी बात पे आ रहा था कि संविधान को ये अफवाह फैलाया गया विपक्ष के द्वारा। टू द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टोल्ड ड्यूरिंग हिज स्पीच। तो इस तरह से 30 सीटें एक बड़े झूठ के से साथ अखिलेश यादव लाए। कानून बनते ही नहीं है, बनाए ही नहीं जाते, बनते भी हैं परिस्थितियां के अनुसार। जब परिस्थितियां आती हैं तो नए कानून बनते हैं। संविधान में सुधार होना आम बात है। कांग्रेस के कार्यकाल में 80 बार संविधान को बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। संविधान बदलता कौन है? हाँ, कोई सवाल नहीं है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से तीसरी बार सत्ता में आएंगे। हाँ, और शायद ही उनको बदलाव करने की कोई जो है बीजेपी में सोचे। जी धन्यवाद।